ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के एक 6 रुकनी बेंच ने बुध को 1-5 की अक्सरियत वाले फैसले में हतमी फैसले आने तक 103 शहरियों के फौजी ट्रायल को कल अदम करार देने वाले अपने 23 अक्टूबर के मुतफ़क़ा फैसले को मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया। अपने साबका फैसले को चैलेंज करने वाले इंट्रा कोर्ट अपीलों के एक सीट पर मंजूर किया गया हुक्म कहा गया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मई को गिरफ्तारी के बाद होने वाले फसादात के दौरान फौजी तनसीबात पर हमलों में उनके मुबैना किरदार पर 103 शहरियों के फौजी ट्रायल 9 जारी रहेगा। बड़े पैमाने पर तरीफ शुदा फैसले में जस्टिस इजाजुल हसन, मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और आशा मुल्क पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने करार दिया था फौजी अदालतों में 103 शहरियों को मुकदमे की समाअत करना आइन के खिलाफ है। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक बुध को इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बुरी जमानत खारिज कर दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया जो उन्होंने पहले महफूज किया था। अदालती हुक्म में कहा गया था तोशाखाना केस की तहकीकात के दौरान बेज़ाब्तगियाँ पाई गई। अदालत ने कहा है कि इमरान खान जेल में ही रहेंगे और पूछ-गुछ करेंगे। हुक्मनामे के बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को भी गिरफ्तार कर लिया जो पहले ही साफिर केस में कैद हैं। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की रवां हफ्ते अमेरिका आमद के बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने एक अहम इत्तेहादी और शराकतदार के तौर पर अमेरिका के लिए पाकिस्तान की मरकजियत को उजागर किया है। जनरल मुनीर जो उस वक्त अमेरिका के तोसी दौरे पर हैं, तवक्को है कि वो अहम दफा खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के अहकाम से मुलाकातें करेंगे। अगरचा इस दौरे का ऐलान फौज के मीडिया विंग ने किया था, ताहम उनकी मसरूफियात की तफसीलात जाहिर नहीं की गई। ब्यूरो चीफ मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की साइट इस्लामाबाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कायद फिजा ने कहा है कि उनके दरवाजे के तमाम साथियों के लिए हमेशा खुले हैं और वो इंट्राकॉम और सेल फोन पर दस्तियाब हैं। चीफ जस्टिस ने 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस इजाजुल हसन के 17 नवंबर 2023 के खत का जवाब दिया जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 बलतरतीब कमेटी के तहत तश्कील दी गई कमेटी के काम से मुतल्लिक है और एक्ट चीफ जस्टिस ने जस्टिस को लिखा, मुझे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 बलतरतीब कमेटी और एक्ट के तहत तश्कील दी गई कमेटी के काम से मुतल्लिक 17 नवंबर 2023 का आपका खत मौसूल होने पर मायूसी हुई है। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने बुध को वाशिंगटन में अपने पहले काम के दिन का आगाज पेंटागन में अमरीकी वजीर दफा से मुलाकात से किया। पेंटागन ने मुलाकात के बाद एक मुख्तसर बयान जारी करते हुए कहा, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ने आज जियोस्टन पेंटागन में पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की मेज़बानी की, जहाँ दोनों हुकाम ने इलाकाई सलामती की हालिया पेशरफ्त और दो तरफा दफाई ताउन के मुमकिन शोबों पर तबादला ख्याल किया। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक FIA साइबर क्राइम सेल रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई, जिनसी हरासानी और ब्लैकमेलिंग में मुलविस मुलजिम रावलपिंडी से गिरफ्तार। मुलजिम हसन ताहिर मुतासरा खातून को ब्लैकमेल करने में मुलविस था। मुलजिम मुतासरा खातून को काबिल एतराज मवाद की आड़ में हरासा कर रहा था। मुलजिम ने मुतासरा खातून की वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। मुलजिम ने इंस्टाग्राम पर मुतासरा की काबिल एतराज तस्वीर रिश्तेदारों को भेजी। इलावा से मुलजिम मुतासरा खातून को व्हाट्सएप के जरिए धमकाने में भी मुलविस पाया गया। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फोन और दीगर शवाहिद तहवील में ले लिए गए। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। मलक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक रेस कोर्स पुलिस की कार्रवाई, 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार, मसरूका रकम 90,000 रुपये, मोटरसाइकिल और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला इसलाह बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में बाबर खान, उमर खान, हसान शामिल हैं। मुलजमान को मुतअद्दिद वारदातों के इंकशाफ पर शनाख्त पीरियड के लिए जेल मुंतकिल किया गया है। शनाख्त पीरियड के बाद मजीद बरामदगी का तरीक किया जाएगा। SP पटोहार, शहरियों की जानो माल पर हमला करने वाले मुलजमान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़। स्टे विद अस।